अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मुंबई में हूँ और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा। हिंदुस्तान का जो बड़ा सूबा है और जिन सूबों में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, उनमें से एक महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की टोटल आबादी में तकरीबन 12% मुसलमान हैं और ये 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर ताज़ा आदादो शुमार जारी किए जाएँ तो मुसलमानों की आबादी यकीनी तौर पर 15% होगी। और हिंदुस्तान का बड़ा सूबा है। यहाँ असम्बली की कुल 288 सीटें हैं, लोकसभा की 48 सीटें हैं। लेकिन यूपी, बिहार और दीगर सूबों की तरह अब महाराष्ट्र में भी सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों की नुमाइंदगी असम्बली और लोकसभा में, पार्लियामेंट में लगातार घट रही है। महाराष्ट्र इतना बड़ा सूबा, इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी, लेकिन यहाँ से एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। असम्बली में कम से कम 40 से 50 मुसलमान होने चाहिए, लेकिन 8 से 10 मुसलमान पिछले कई मरतबा से ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। हिंदुस्तान या महाराष्ट्र मल्टी पार्टी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अब दो अलायंस बन जाता है। एक अलायंस में कुछ पार्टियां, दूसरे अलायंस में कुछ पार्टियां। बकिया पार्टी जो अलायंस में शामिल नहीं होती है, उनकी चुनावों में ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती। और जिस अलायंस को मुसलमान सेकुलर अलायंस समझता है, जिसको मुसलमान वोट करता है, वो अलायंस सब मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहा है। उस अलायंस को लगता है कि अगर हम ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दे देंगे तो हिंदू वोट हमारे हाथों से निकल जाएगा, या हम सरकार नहीं बना पाएंगे, या हिंदुओं को हम खुश नहीं रख पाएंगे। दूसरी तरफ मुसलमानों के पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम मुसलमानों को टिकट दें ना दें, मुसलमानों को एमएलए बनने का मौका दें ना दें, जो मुस्लिम आवाम है वो बीजेपी के डर से, शिवसेना के डर से हमारे साथ रहेगी, हमें ही वोट करेगी। ये जो मुसलमानों की नफ्सियाती कमज़ोरी है, इसको ये सेकुलर पार्टियां जानती है। इनकी जो सर्वे टीम है, इनको ही जा करके रिपोर्ट करती है कि भले ही हम मुसलमान को टिकट न दें, खा उनकी आबादी उस असम्बली में 40% हो, 50% हो, वो आपके साथ रहेंगे। और इस वजह से मुसलमानों को उमूमन टिकट नहीं दिया जाता है। अब देखिए कि महाराष्ट्र में 40 सीट ऐसी है जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज़्यादा है। इन जगहों पर मुसलमानों के अलावा किसी और को टिकट नहीं मिलना चाहिए सेकुलर पार्टियों से, लेकिन सिर्फ सेकुलर पार्टियों के अलायंस ने 11 मुसलमानों को ही टिकट दिया है और 11 में से 8 को कांग्रेस ने टिकट दिया है। शरद पवार ने अपनी एनसीपी से सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सिर्फ 1 मुसलमान को टिकट दिया है। कुल 11 हुए। दूसरी तरफ अजीत पवार जो एनसीपी से आते हैं, उन्होंने 5 मुसलमानों को टिकट दिया। अब जो मुसलमान है महाराष्ट्र में, वो लगातार मांग करते रहे हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव से अपील की जाती रही है, देश भर में मुद्दा बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगातार मुसलमानों ने सबने मांग की कि मुसलमानों को कम से कम 1 लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया अलायंस ने नहीं दिया। सिटिंग एमपी थे इम्तियाज़ जलील, उसको भी हराने का काम किया इंडिया अलायंस ने और जीतने नहीं दिया। उसके बाद असम्बली के लिए भी लगातार मुसलमान आवाज़ उठाते रहे, ट्विटर पर लोग ट्रेंड चलाते रहे, इनसे अपील करते रहे, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को धोखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। मारूफ आलिम दीन, मशहूर समाजी, सियासी और मिल्ली रहनुमा मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद उन्मानी ने भी 12 अपील की। तमाम अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों को टिकट दीजिए, कम से कम 40 सीटों पर टिकट मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने मौलाना की अपील पर भी तवज्जो नहीं दी। हाल ही में मौलाना की तरफ से एक और वीडियो सामने आती है जिसमें मौलाना कहते हैं कि हमने शरद पवार और इस तरह के जितने लीडर्स हैं, जो महा विकास अघाड़ी के रहनुमा हैं, उन सबको हमने लेटर लिखा है, उन सबसे अपील की है कि इन 25 सीटों पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी, यहाँ से मुसलमान आसानी से जीत सकते हैं, यहाँ से आप मुसलमानों को टिकट दीजिए। इसके बावजूद इन लोगों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। नॉमिनेशन की तारीख मुकम्मल हो चुकी है, विड्रॉ करने का आखिरी वक्त 4 नवंबर है, तो मतलब दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है, जबकि जहाँ 40% है, जहाँ 50% मुसलमानों की आबादी है, और वहाँ से मुसलमान को जब सेकुलर अलायंस ने टिकट नहीं दिया तो मुसलमानों ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। मुसलमानों की वहाँ से मांग थी, तो कुछ जगहों पर अजीत पवार से मुसलमानों ने टिकट लिया, वहाँ से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने की पोजीशन में हैं। कुछ जगहों पर एमआईएम से लोग टिकट लेकर के आए हैं, वो उनसे चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतने की पोजीशन में हैं। अब मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए इन सेकुलर पार्टियों की तरफ से मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनको खौफजदा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इनको वोट करोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी, इसलिए तुम हर हाल में हमको वोट करो। लेकिन यहाँ की जो सियासी फ़िज़ा है वो कुछ अलग तस्वीर बताती है और मैं कुछ आपको तफसील के साथ बताना चाहता हूँ कि कहाँ किसको टिकट मिला। ख़ास तौर पर शरद पवार साहब से मुसलमानों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी
कि जहां मुसलमानों की आबादी 40% है, जहां मुसलमानों की आबादी 50% है, वहां से शरद पवार की पार्टी से मुसलमानों को टिकट मिलेगा। लेकिन उन्होंने देने से इनकार किया, मुसलमानों को लगातार नज़रअंदाज किया। तब कई जगहों पर मुसलमानों ने जा कर के अजीत पवार का दामन थामा, और अजीत पवार एक सेकुलर किरदार के हामिल है, उनकी शख्सियत यहाँ नीतीश कुमार जैसी है। अभी तो उनको किंग मेकर भी बताया जा रहा है, वो जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगी। तो इन लोगों को लगा कि हमें मुसलमानों की क़यादत को मजबूत करने के लिए, मुस्लिम लीडरशिप को आगे लाने के लिए अब यही ऑप्शन है कि अजीत पवार से उम्मीद लगाई जाए, और अजीत पवार ने कई जगहों पर मुसलमानों को टिकट दिया। अब मिसाल के तौर पर समझिए कि मुमरा असम्बली की एक सीट है, और मुमरा में 52% मुसलमानों का वोट है, और लगातार यहाँ के मुसलमान मांग करते रहे कि मुमरा से एक मुसलमान को टिकट दिया जाए। लेकिन शरद पवार ने हमेशा नज़रअंदाज किया, जितेंद्र आवाड को टिकट देते रहे। अब इस मरतबा एनसीपी के जितने लीडर्स थे उनको ऑप्शन मिला कि अजीत पवार एनसीपी से अलग हो गए हैं, शरद पवार से अलग पार्टी बनाई, बल्कि असल एनसीपी अजीत पवार के हाथ में है, घड़ी छाप उनके पास में ही है, नाम भी उनका वही है जो शरद पवार के पास एनसीपी है, उसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार। ये लोग अब इधर आ गए और इधर से इनको टिकट मिल गया, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप आ जाएगी। इसी तरह अमरावती है, जहां मुसलमानों की आबादी 44% है। लगातार मुसलमान यहां से मांग करते हैं कि अमरावती से एक मुसलमान को टिकट मिले, लेकिन न तो शरद पवार यहां से मुसलमान को टिकट देते हैं, न कांग्रेस यहां से मुसलमानों को टिकट देती है। अकोला में भी मुसलमानों की आबादी 46% है। लगातार मुसलमान मांग करते रहे कि यहाँ से टिकट दिया जाए। आखिर में जब कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ बगावत की, कांग्रेस से निकलने की धमकी दी, तब साजिद खान नाम के एक शख्स को कांग्रेस ने अकोला से टिकट दिया है। इसी तरह बाईकल्ला में मुसलमानों की जो आबादी है वो 44% से ज़्यादा, बल्कि ताज़ा सर्वे में वहाँ मुसलमानों की आबादी 48% हो जाएगी। यहाँ से भी मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। फयाजुद्दीन लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार किया, और ये सीट अब शिवसेना की उद्धव ठाकरे के पास चली गई है। उन्होंने भी मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया। तब एमआईएम ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा। फयाजुद्दीन कह लीजिए एमआईएम के टिकट पर आ गए, अब उनसे लोगों की उम्मीदें हैं। इसी तरह भिवंडी की एक सीट का मामला है, वहाँ से किसी भी सेकुलर अलायंस ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो मुसलमानों की 10 ऐसी सीट है जहां उनकी आबादी 35% है, कहीं पर 30% है, और वहां मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। मुमरा के बारे में तो मैंने बताया कि वहां 52% मुसलमानों की आबादी है, वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी ये पार्टियां तवज्जो नहीं दे रही है। अब देखिए कहां कहां मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था और नहीं मिला, और इन सेकुलर पार्टियों के अब चेहरा को देख लीजिए। पहली सीट तो मुमरा की है, जहां 52% मुसलमानों की आबादी है, और पिछले कई सालों से, कई टर्म से यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। 2009 से पहले मुमरा की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि मुमरा एक ऐसे कंस्टिट्यूंसी में था जहाँ मुसलमानों का वोट कम था। लेकिन 2007-8 में जब डिलिमिटेशन हुआ और 2009 में उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ, तो मुमरा कलवा असम्बली में मुसलमानों की आबादी 44-45% हो गई, उसके बाद बढ़ती रही। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यहाँ मुसलमानों की आबादी 52% से ज़्यादा है। मुसलमानों का वोट परसेंटेज भी अच्छा होता है। मुसलमानों ने मांग के शरद पवार से जाकर के कब यहाँ मुसलमान को आप टिकट दीजिए, किसी भी मुसलमान को। शरद पवार ने इनकार किया और कहा कि नहीं, जितेंद्र आवाड वहाँ हमारे पुराने नेता है, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, किसी और के लिए ऑप्शन नहीं है। इधर मुसलमान परेशान थे, क्या करे, कभी आम आदमी पार्टी से कोई मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, कभी एमआईएम से कोशिश की। पिछले दिनों एमआईएम से एक लीडर भी यहाँ से आया, लेकिन उसने जितेंद्र आवाड से 2 करोड़ रुपये लेकर के अपने, मतलब वो चुनाव से लड़ने से उसने इनकार कर दिया, वो बैठ गया, उनके साथ उसे चला गया, वो समर्थन कर दिया जितेंद्र आवाड का। तो यहाँ के मुसलमानों को लगातार धोखा होता रहा। इधर जब एनसीपी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, फिर अजीत पवार से जाकर के यहाँ के मुसलमानों ने मुलाकात की, बातचीत की, और कहा कि यहाँ मुसलमानों की इतनी आबादी है, मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। शरद पवार साहब नहीं देते रहे हैं, तो अगर आप हम लोगों को यहाँ से टिकट देंगे तो हम शरद पवार के साथ जाने के बजाय आपके साथ जाएंगे। अजीत पवार ने इस बात को माना, फिर इधर आ गए और नजीब मुल्ला को अजीत पवार ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। इसी तरह एक और सीट है महाराष्ट्र में, जहाँ मुसलमानों की आबादी 52% है, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, और वो है औरंगाबाद की सेंट्रल सीट। बल्कि यहाँ पर इंडिया अलायंस के या महाविकास अघाड़ी के शिवसेना के लीडर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर यहाँ हम चुनाव लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा होगा, इम्तियाज़ जलील की जीत हो जाएगी, इसलिए उसने बीजेपी को समर्थन कर दिया। बाद में उसको हटाएगा, किसी और को उम्मीदवार बनाएगा। उसी तरह जो बांद्रा ईस्ट है, वहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 36-37% है, यहाँ से मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए। ज़ीशान सिद्दीकी को पिछली मरतबा कांग्रेस ने दिया भी था, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस देने से इनकार कर रही थी। ज़ीशान सिद्दीकी फिर कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के साथ जाते हैं, और एनसीपी से उनको टिकट मिला, अब वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह एक और सीट है
कलीना की, यहाँ मुसलमानों की आबादी 30% है, यहाँ भी कांग्रेस ने या किसी भी अलायंस ने टिकट नहीं दिया। इसी तरह परभन्नी का मामला है, यहाँ मुसलमानों की आबादी 25% है, टिकट नहीं दिया गया। बालापुर एक असम्बली की सीट है, यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 30% है, यहाँ टिकट नहीं दिया गया। धोले शहर में मुसलमानों की आबादी 26% है, यहाँ भी टिकट नहीं दिया गया। तो इतनी बड़ी तादाद है और शरद पवार साहब ने तो हद ही कर दिया। इंडिया अलायंस या कह लीजिए महाविकास अघाड़ी एक अलायंस है और दूसरी तरफ महायुति है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस है, शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली है और शरद पवार की एनसीपी है। महायुति में बीजेपी है, उसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। अब सबसे ज़्यादा सीटों पर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस लड़ रही है, कुल 102 सीटों पर। उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब को 96 सीटें दी गई है और 86 सीटें दी गई है शरद पवार को। कांग्रेस ने 8 मुसलमानों को टिकट दिया। 8 मुसलमान कौन है कांग्रेस के, मैं उनका नाम भी आपको बता रहा हूँ। एक है जाज बैग, जिनको मालेगांव सेंट्रल से टिकट दिया गया है। दूसरे हैं आसिफ जकरिया, जिनको बांद्रा वेस्ट से टिकट दिया गया है। तीसरे हैं अब्दुल सत्तार, जिनको नांदेड़ से टिकट दिया गया है। उसके बाद चौथे हैं अमीन पटेल, जिनको मुमरा देवी से टिकट दिया गया है। उसके बाद 5वां नाम है इसमें सैयद मुजफ्फर हुसैन का, जिनको मीरा भाईंडर से टिकट दिया गया है। उसके बाद इसमें 5वां नाम है असलम शेख का, जिनको मलाड पश्चिम से टिकट दिया गया है। 6ठा नाम है इसमें आरिफ नसीम खान का, जिनको चंदेवली से टिकट दिया गया है। और इसमें साजिद खान का 8वां नाम है, जिनको अकोला वेस्ट से टिकट दिया गया है। इधर शरद पवार साहब ने 86 सीटें ली है इंडिया अलायंस में, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया है। और 2 मुसलमान इनके कौन हैं? एक है महबूब शेख, जिनको इन्होंने राष्ट्रीय विधानसभा से टिकट दिया है, और दूसरा नाम है फहद ज़रार का, जिसको इन्होंने शक्तिनगर से टिकट दिया है। और उनके मुकाबले में अजीत पवार की टिकट पर नवाब मलिक साहब की बेटी सना मलिक चुनाव लड़ रही है। और इधर शिवसेना ने सिर्फ 1 मुसलमान को टिकट दिया है, जिनका नाम है हारून। इसके अलावा किसी को इन लोगों ने टिकट नहीं दिया है। जो महायुति अलायंस यानी बीजेपी का, उसमें 148 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा उस अलायंस में जो शिंदे ग्रुप की शिवसेना है वो 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और एनसीपी तकरीबन जो अजीत पवार को 51-52 सीटें दी गई है। तो इसमें अजीत पवार ने 5 मुसलमानों को टिकट दिया, जिसमें कि नजीमुल्ला मुमरा से हैं। दूसरे इस में नवाब मलिक हैं, जो शिवाजी नगर गवंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे उनकी बेटी नवाब मलिक है। उसके बाद एक और है ज़ीशान सिद्दीकी, जिनको बांद्रा ईस्ट से उन्होंने टिकट दिया है। और एक और मुशरफ हुसैन है, उसको इन्होंने टिकट दिया अजीत पवार ने। तो 5 मुसलमान हैं जिनको अजीत पवार ने टिकट दिया। लेकिन शरद पवार, जिनको मुसलमान अपना मसीहा मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, हर तरह सपोर्ट करते हैं, वो कांग्रेस से अलग हो गए। सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाया। तब भी मुसलमानों ने उन पर हर तरह भरोसा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया है। शिवसेना कम्युनल पार्टी मानी जाती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल तैयार करने में, नफ़रत को आगे बढ़ाने में। बाबरी मस्जिद का जो पूरा मूवमेंट है, मुंबई में जो फसादात हुए, ये सब शिवसेना ने कराया। और आज भी शिवसेना इस बात का इकरार करती है, फ़ख्र के साथ इसको बोलती है। लेकिन यही शिवसेना जब कांग्रेस के साथ आ जाती है तो मुसलमान इसको वोट करते हैं। लेकिन उस शिवसेना ने भी सिर्फ 1 मुसलमान को टिकट दिया, उससे ज़्यादा को टिकट नहीं दिया। अब महाराष्ट्र में जो मुसलमान हैं कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। बहुत सारे मुसलमान या ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, वो यही कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को चाहिए कि वो ख़ुद को जीतने के लिए वोट करें, ज़्यादा ज़्यादा अपना एमएलए बनाए, जहां उनके लोग हैं उनको जिताना चाहिए और किसी को हराने की कोशिश में हमें नहीं रहना चाहिए। ख़ासतौर पर जिन सीटों पर मुसलमानों का वोट 40% से ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमानों के लिए जो मुतबादिल नुमाइंदा है वहाँ उनको जिताए। जैसे बाइकल्ला है तो वहाँ के मुसलमानों का एक आम मिजाज बन गया कि वहाँ फयाजुद्दीन को जिताना है। मुमरा है तो यहाँ के मुसलमानों का एक आम मिजाज बन गया कि नजीब मुल्ला जीत के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि इनको उधर अलायंस का, इंडिया अलायंस का भी वोट मिल रहा है, जो हिंदू वोट है बीजेपी का, शिवसेना का, और इधर इनको मुसलमानों का भी पूरा वोट मिल रहा है। मुसलमानों के बीच रहे हैं, मुसलमानों का जाना पहचाना चेहरा है। इसी तरह जो भिवंडी की सीट है वहाँ वारिस पठान के हक़ में लोग बातें कर रहे हैं, या जहाँ जहाँ मुतबादिल दिख रहा है, या इम्तियाज़ जलील के हक़ में औरंगाबाद में लोग बात कर रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील ज़्यादा डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो इस तरह की जीत के हक़दार हैं। ज़ीशान सिद्दीकी बांद्रा से जीत रहे हैं। कहीं पर आपस में बड़ी लड़ाई है, जैसे नवाब मलिक और अबू आसिम आज़मी के बीच में लड़ाई है, या फहद ज़रार और सना मलिक के बीच में लड़ाई है। लेकिन जहाँ मुसलमानों के पास ओपन ऑप्शन है
और उनके वोट से कोई एक मुसलमान जीत सकता है, तो लगातार मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स यही कह रहे हैं कि आप टेक्टिकल वोटिंग करो। एक और बात जो महाराष्ट्र की सियासत में कही जा रही है शरद पवार और अजीत पवार को लेकर के, वो ये कि जैसे शिवसेना, तो शिवसेना में जो दो ग्रुप है, एक एकनाथ शिंदे का और एक हमारे उद्धव ठाकरे साहब का, तो इन दोनों ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त बयानबाजी हो रही है। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रहे हैं खूब, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई है, केसेस चल रहे हैं। लेकिन एनसीपी में जो दो ग्रुप है, एक शरद पवार साहब का और दूसरा अजीत पवार का, तो ऐसा लगता है कि दोनों अंदर से मिले हुए हैं, बाहर लड़ाई है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ सख्त बोल नहीं रहे हैं। उसके अलावा लोग कह रहे हैं कि एनसीपी दोनों यानी शरद पवार और अजीत पवार मिलकर के महाराष्ट्र में तकरीबन 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और 137 सीटों का मतलब है कि महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद शरद पवार अजीत पवार को अपने साथ मिला लें और ये सरकार बनाए। अजीत पवार चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि शरद पवार जो है बड़े ज़हीन हैं, तेज़ तर्रार नेता माने जाते हैं, बड़े चाणक्य हैं वो, उनको लोग अमित शाह से ज़्यादा अहमियत देते हैं इस बारे में, क्योंकि वो तोड़ जोड़ की सियासत पर यकीन रखते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अजीत पवार को बिल्कुल भी बीजेपी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, उधर हैं, उधर का वोट लेंगे, क्योंकि अकेले शरद पवार अगर इधर रहते तो उनको इतनी सीटें यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि पहले से उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद है। तो उद्धव ठाकरे के रहते हुए शरद पवार की एनसीपी की ज़्यादा वैल्यू नहीं होने वाली थी कांग्रेस अलायंस में। इस वजह से इन्होंने एक साजिश की, एक प्लान बनाया, अजीत पवार को अलग किया, उधर भेजा, कई केसेस भी ख़त्म किए, सरकार में वो रहे तो पूरी मलाई भी खाते रहे लोग मिल करके। और जब अलग अलग ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाद में दोनों एक हो जाएंगे और किंग मेकर का जो रोल है अजीत पवार और शरद पवार मिलकर अदा करेंगे, और ये दोनों एक ही साथ सरकार में रहेंगे। ऐसा अब लोगों का एक ओपिनियन है, जो तज्जिया है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। उधर अजीत पवार ने आखिरी दौर में एक फ़ैसला भी करवाया, और महाराष्ट्र में जो मदरसा बोर्ड है वहाँ के टीचर्स की इन्होंने तनख्वाह बढ़ाने का काम किया। सरकार ने किया, लेकिन क्रेडिट लोग अजीत पवार को दे रहे हैं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है और एक सेकुलर चेहरा है उस अलायंस में। तब ये महाराष्ट्र की पूरी सियासत है। लेकिन जो असल मुद्दा है वो यही कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से यहाँ टिकट नहीं दिया गया, बल्कि मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है असम्बली में लगातार घटती जा रही है, और मुसलमानों की आबादी नुमाइंदगी या असम्बली में जो उनकी नुमाइंदगी बढ़ सकती है वो कुछ दूसरे ज़रिए से। अब वो लोग जब वोट मांग रहे हैं तो उनके मुकाबले में जो हिंदू उम्मीदवार खड़े हैं वो कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की ए टीम है, इनको वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देने का मतलब है। इस तरह से एक डराया जा रहा है, बीजेपी का खौफ दिखाकर, आरएसएस का खौफ दिखाकर अब मुसलमानों का वोट लिया जा रहा है। मुसलमानों के लीडर को ही कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे लीडर नहीं हो सकते, हम सेकुलर हैं, हमें वोट करो। हालांकि कई जगहों पर अभी रिपोर्ट सामने आई है, कई जगहों पर लोग बातचीत कर रहे हैं कि जिनको आप सेकुलर मानते हैं वो लोग मुसलमानों के बीच में टोपी पहन करके आते हैं, नमाज के पीछे सफ़ लगाकर खड़े हो जाते हैं, फिर हिंदुओं के यहाँ जाते हैं तो वहाँ टीका लगाते हैं, वहाँ मंदिर में जा कर के वो पूजा पाठ करते हैं, मुसलमानों के बीच में आकर के मुसलमानों को बीजेपी से डराते हैं, हिंदुओं के बीच में जा कर के उनको मुसलमान उम्मीदवार से डराते हैं। तो इस तरह का एक सियासी खेल पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। अब महाराष्ट्र के लोग फैसला करेंगे उन्हें किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, असम्बली में अपनी नुमाइंदगी बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस तरह की सियासत चल रही है, किसकी सरकार बन सकती है, कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मुसलमानों को किस तरह वोट करना चाहिए, किसे करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी। महाराष्ट्र में मैं मौजूद हूँ, अगले दिनों में भी रहूँगा, कुछ इलाकों में जाऊँगा, कुछ इंटरव्यूज़ भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, पब्लिक ओपिनियन भी, मिला टाइम्स की टीम भी यहाँ मौजूद है, और हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत दिलचस्प है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है इंडिया का इस वक्त जहां एक ही पार्टी दो अलायंस के साथ है, एक पार्टी दो ग्रुप में तकसीम है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद इंडिया अब दो अलायंस में तकसीम हो गया है। एक अलायंस को कांग्रेस लीड करती है, दूसरे अलायंस को बीजेपी लीड करती है। बकिया जो रीजनल पार्टियां इधर से उधर होती रहती है, रीजनल पार्टियों की कोई विचारधारा भी नहीं। अब जैसे शिवसेना है वो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, कम्युनलिज्म को उसने बढ़ावा दिया, लेकिन वही शिवसेना कांग्रेस के साथ आ गई तो सेकुलर बन गई, मुसलमान वोट कर रहे हैं। वही बीजेपी के साथ थी तो मुसलमान वोट देने का सोच भी नहीं सकते थे उसको। दूसरी तरफ एनसीपी है, वो कांग्रेस में रहती है तो सेकुलर बीजेपी के साथ आ जाती है तो वो कम्युनल पार्टी बन जाती है, या मुसलमान को लगता है कि अभी हमारी दुश्मन बन गई। तो एक विचारधारा है। अब महाराष्ट्र में दो पार्टी ऐसी है
जो दोनों अलायंस में, जिसमें से एक एनसीपी है, एनसीपी कांग्रेस अलायंस में भी है और एनसीपी बीजेपी अलायंस में भी है। इसी तरह शिवसेना है, शिवसेना कांग्रेस अलायंस में भी है और शिवसेना बीजेपी अलायंस में भी है। तो दो पार्टी यहाँ टूटी गई, दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अब देखना यह है कि यहाँ की जो सियासत है किस करवट बैठेगी। उधर अबू आसिम आज़मी समाजवादी पार्टी के लिए 5 सीटों की मांग कर रहे थे, इंडिया अलायंस ने उनके लिए 5 सीटें नहीं छोड़ी है, सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ी है, एक अबू आसिम आज़मी की, एक रईस शेख की, जो दोनों सिटिंग एमएलए है। अब खबर यह है कि अबू आसिम आज़मी ने 10 जगहों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अबू आसिम आज़मी लगातार इंडिया अलायंस पर दबाव बना रहे, महाविकास अघाड़ी पर, और कह रहे हैं कि तुम हमें 5 सीटें दो वरना हम तुम्हें 25 सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे। अब अबू आसिम आज़मी ने चुपके से 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जो रिपोर्ट आई है उसमें से 9 पर अप्रूवल मिल गया है, 1 पर इनका जो नॉमिनेशन है इनकी पार्टी के किसी लीडर का वो रिजेक्ट हो गया है। तो इंतज़ार कर रहे हैं अबू आसिम आज़मी अभी 4 नवंबर का, कि 4 नवंबर को चूँकि नॉमिनेशन विड्रॉ करने की आखिरी डेट है, तो अगर इंडिया अलायंस के लोगों ने विड्रॉ किया, इनके लोगों को मौका दिया तो ठीक है, नहीं तो बाकी अपने 9 उम्मीदवार को ये खड़ा करेंगे, ये इंडिया अलायंस को बाज़ाब्ता नुकसान पहुंचाएंगे। ये अबू आसिम आज़मी का पूरा प्लान है। दूसरी तरफ एक और कोई पार्टी उनको दिया गया। AIMIM ने लगातार कोशिश की अलायंस करने की महाविकास अघाड़ी से, लेकिन इन लोगों ने अलायंस में शामिल नहीं किया। प्रकाश अंबेडकर ने लगातार कोशिश की, उनको कामयाबी नहीं मिली। तो इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। SDPI भी 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। SDPI का भी अपना मजबूत कैडर है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठती है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। मिलर टाइम्स को देखते रहिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर लीजिए।